हेलो गाइस, आई एम एहतशाम अली एंड मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेस कोड में, जहां हम सीखते हैं जावा के कुछ बेसिक प्रोग्राम और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एडवांस प्रोग्राम की तरफ। तो आज हम प्रोग्राम बनाएंगे राइट टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो आज हम वो प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ उसके पहले क्या लगता है। हमें क्या करना होगा कि कोई भी एक नंबर हम यूज़र से लेंगे, जो भी नंबर लेंगे हम उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो हम पहले फैक्टोरियल का प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। फैक्टोरियल का प्रोग्राम में लिखने के पहले सबसे पहले अब हमें को यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए स्कैनर के लिए मतलब कुछ स्कैन करना है, तो सबसे पहले हमें एक पैकेज इंक्लूड करना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इम्पोर्ट java.util.scanner देन सेमीकॉलन। नाउ अब क्लास बना लेंगे हम, क्लास फैक्टोरियल। मैंने पहले आपको बताया कि क्लास का स्टार्टिंग लेटर ऑलवेज शुड बी कैपिटल। नाउ अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। नाउ इसके अंदर हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट देंगे, args डिस्क्लोज। नाउ अब मेन का ब्रैकेट ओपन। नाउ अब हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, n जो कि नंबर हम यूज़र से लेंगे, और रहेगा एक हमारा फैक्ट जिसमें हम फैक्टोरियल स्टोर करेंगे, जिसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से। 1 से इसलिए इनिशियलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर हम 1 से नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से होगा, और 0 से हम जब हम इंटू करेंगे तो वो फिर 0 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल आगे नहीं बढ़ पाएगा। नाउ अब हम यूज़र से स्कैनिंग के लिए अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, देन स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नाउ अब हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे, ये प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम यूज़र से पूछेंगे इंटर अ नंबर, इंटर नंबर। यूज़र इंटर करेगा। अब हम उसको स्टोर कर लेंगे जो हमने वेरिएबल बनाया है। सॉरी, यहाँ पर ओके, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है n, तो हम उसको n में स्टोर करेंगे। कैसे स्कैन करना है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का sc डॉट नेक्स्ट, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो इंट ब्रैकेट ओके, ये अपन ने स्टोर कर लिया। अब यहाँ से हमारा लॉजिक शुरू होता है। तो लॉजिक शुरू करना है तो फॉर लूप लगाएंगे हम, जब तक हमें वो उसका फैक्टोरियल चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग 1 से हुआ है, तो जहाँ तक भी चाहिए हम उस नंबर तक चलाएंगे। इंटीजर i इज इक्वल्स टू, i को भी 1 से इनिशियलाइज करेंगे। अब हम कंडीशन देंगे i इज लेस देन n इक्वल टू, देन i इंक्रीमेंट ओके ओके, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, वरना वो उसके एक डिजिट पहले का फैक्टोरियल दे देगा। नाउ जो लूप चलाएगा, लूप बॉडी, उसमें हमने फैक्ट में स्टोर कर लेंगे, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, देन फॉर लूप क्लोज, देन सिस्टम डॉट। अब वापस हम यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करा देंगे। यहाँ से हम कंट्रोल सी कॉपी एंड देन पेस्ट। रिजल्ट इज किस में रिजल्ट आएगा, फैक्ट में आएगा, तो हम फैक्ट को प्रिंट करा देंगे। नाउ दिस मेन का क्लोज, देन क्लास का क्लोज ओके। सो अब मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझा देता हूँ जो हमने लगाया है फॉर लूप। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं, देन वर्ड में यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आई इनिशियलाइज हुआ 1 से जब इनिशियलाइज हुआ तो उसने कंडीशन चेक करी,
फैक्ट को भी हमने 1 से इनिशलाइज किया था, दोनों 1 1। अब उसने कंडीशन यहाँ पे ये जो कंडीशन आई इज टू लेस देन इक्वल टू n, तो i इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन n की वैल्यू हमने 4 दे देते हैं यहाँ पे 4। 1 इज़ लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, तो फिर वो लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर हमने क्या स्टेटमेंट दिया था, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो जो फैक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, अब ये फैक्ट इंटू ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। देन अब आई हमारा क्या था 1, अब उसको इंक्रीमेंट करा दिया तो वो हो गया अब 2। अब नेक्स्ट लाइन में आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, बट फैक्ट की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 1, तो ये 1। देन फिर चेक करा कि आई 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ओके। देन कंडीशन ट्रू, फिर दोनों को इंटू किया, फॉर लूप में गया, 2 इंटू 1 विच इज़ 2, आंसर 3। आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हुआ 3, नाउ फैक्ट की वैल्यू अब क्या चुकी 2, तो यहाँ पे 2। फिर इसने कंडीशन चेक करा 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, फॉर लूप के अंदर गया, दोनों को इंटू किया, फैक्ट इंटू आई, आंसर 6। फिर आई इंक्रीमेंट हो गया नेक्स्ट वैल्यू में 4, आई अब हमारा फैक्ट क्या हो चुका है 6। फिर उसने कंडीशन चेक की विच आई 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि वो इक्वल है। ट्रू, लूप के अंदर जाएगा, फैक्ट इंटू आई करेगा, 24 आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर अब होना चाहिए 24। आई को इंक्रीमेंट किया 5, देन 5 वैल्यू हो गई, फैक्ट क्या हो चुका है 24। उसने कंडीशन चेक करी 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 विच इज़ फॉल्स, तो वो फॉर लूप क्लोज करके अब वो फैक्ट को प्रिंट करा देगा। तो अब हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया है और इस नाम से सेव कीजिएगा फैक्टोरियल डॉट जावा, क्लास का नेम डॉट जावा। CMD पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपाइल के लिए जावा सी फैक्टोरियल डॉट जावा। ये कंपाइल हो चुका है, इसमें एक एरर आ चुका है। एरर ये आया है वेरिएबल आई वी कैन नॉट फाइंड फैक्ट, मतलब वो आई को नहीं कर पा रहा है, ढूंढ पा रहा है आई को। सॉरी हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है। अब वापस इसको हम सेव करेंगे, देन अगेन हम इसको कंपाइल करेंगे। सो देखिए दोस्तों ये कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए हमें नॉर्मल क्या देना पड़ेगा, जावा स्पेस और क्लास का नाम। देन अब हमने किसका निकाला था 4 का आंसर क्या आना चाहिए 24 विच इज़ रिजल्ट इज़ 24। ओके गाइस, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आपके पास ऐसी वीडियो पहुँचा सकूँ। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए यस। देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस।